हेलो गाइस, मैं हूं नवीन और शुरू करते हैं हमारी वीडियो में। और आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है जो कि बहुत ज़्यादा एक इस तरीके का टॉपिक है जिसमें हम स्किल्स वगैरह की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि हम जॉब कैसे पाएँ, हम किस तरीके से आगे बढ़ें। और स्किल्स तो हमने एक्वायर कर लिए, बट ये समझ नहीं आ रहा है कि हम जॉब कैसे लें, किस तरीके से जाएँ और किस तरीके से अप्रोच करें कंपनीज़ को कि हमें जॉब मिले। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको जॉब चाहिए और अगर आप एक्चुअली में इंटरेस्टेड हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो कि आपकी क्लियर होनी चाहिए, चेक्ड होनी चाहिए, वो है स्किल्स। बिना स्किल के आज के टाइम पर कोई भी कंपनी आपको इंडिया में जॉब नहीं देगी। ठीक है, आप सोचो कि मैंने डिग्री ले ली और उसके बेसिस पे मैं जाऊं और मुझे जॉब मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। आज के टाइम पर आपको भी पता है, हर साल लाखों करोड़ों बच्चे पास होते हैं अपनी डिग्रियों के साथ। MBA, BTech, BCA, BBA, काफ़ी सारी डिग्रीज़ हैं। और डिग्रीज़ का क्या, डिग्रीज से जब बच्चे निकलते हैं जॉब करके अपनी पढ़ाई करके निकलते हैं, तो उनके पास स्किल्स के नाम पे ज़ीरो सेट होता है। अगर उनसे बोल दिया जाए कि एक्सेल चला लो आप, तो एक्सेल भी उनको पता नहीं होगा कि कैसे चलाया जाता है। और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको सैलरी अच्छी खासी मिल जाएगी। क्यों मिलेगी? कोई भी कंपनी आपको पे तभी करती है जब आप उसको 10 टाइम्स बना के देते हो। आपको अगर 10,000 कंपनी दे रही है तो वो आपसे 1 लाख रुपए कमा रही है ना। इसलिए इम्पॉर्टेंट है आप अपने स्किल्स पे वर्क करो। स्किल्स जैसे कि आपका एक्सेल हो गया, आप अगर MBA वगैरह कर रहे हो तो आपका एक्सेल हो गया, PPT हो गया, आपकी कम्युनिकेशन, लीडरशिप स्किल्स, ये सारी स्किल्स होती हैं जिनको आपको एकदम सीरियसली लेकर के काम करना चाहिए। तो सबसे पहले अपना स्किल्स टिक करो कि हाँ भाई, मुझे ये स्किल्स तो इम्पॉर्टेंट है इस पोजीशन के लिए, और आप उन स्किल्स के ऊपर काम करो। सबसे बेस्ट वे है कि हाँ भाई, किस तरीके की स्किल्स चाहिए होंगे मुझे इस जॉब के लिए। सपोज़ मैं अभी एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट काम कर रहा हूँ, पोर्टफोलियो अकाउंटिंग एक तरीके का है उसमें काम। तो इसमें क्या होता है कि हमें फाइनेंशियल एनालिस्ट को एक्सेल पे काम करना होता है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर्स पे काम करना होता है। ठीक है, हमें अकाउंटिंग आनी चाहिए, बेसिक रूल्स आने चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें अगर मैं तैयार करके नहीं जाता हूँ तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि क्या कंपनी मुझे अपने उस एनालिस्ट पोजीशन के लिए ले लेगी? नहीं लेगी। ठीक है, सबसे पहले जो भी आपका टारगेट प्रोफाइल है, जो भी आप जॉब करना चाहते हो, पहले उसे सर्च करो। कहाँ सर्च करोगे आप? लिंक्डइन पे सर्च कर सकते हो, naukri.com पे सर्च कर सकते हो, इंडीड पे सर्च कर सकते हो। सर्च करो और सर्च करने के बाद ओपन करो उनकी प्रोफाइल्स को। प्रोफाइल ओपन करने के बाद आपको पता चलेगा कि जॉब का जो मेन एवरेज वैल्यू चल रहा है वो कितना चल रहा है, मतलब कितने लोग जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस जॉब से, इस प्रोफाइल से। उस प्रोफाइल में JDs क्या हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, जॉब स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। डिस्क्रिप्शन यानी कि वो चीज़ें जो कि कंपनी को चाहिए आपसे, है ना, वो चीज़ें जो कि कंपनी आपको जो है प्रोवाइड करने वाली। तो वो चीज़ें आप पढ़ो, क्या स्किल्स मांग रही है वो कंपनी, है ना। स्किल्स में वो एक्सेल मांग सकती है, PPT मांग सकती है, अगर आप BTech वगैरह कर रहे हो कोडिंग मांग सकती है, डिफरेंट लैंग्वेजेस पे कमांड मांग सकती है ना। इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए। और आप JD की लिस्ट बनाओ, कम से कम 10 कंपनियाँ, जो 10 कंपनियों में आप सेम प्रोफाइल की चीज़ें देखो, और 10 कंपनियों में जो मेन पॉइंट्स हैं, जो सेम पॉइंट्स हैं। सपोज़ किसी में C++ मांग रहा है, जावा मांग रहा है, स्क्रिप्ट मांग रहा है, एक्सेल मांग रहा है, तो वो चीज़ें एटलीस्ट आप इतनी एक्सीलेंट कर लो कि उन स्किल्स पे आपको कोई बीट ना कर सके, है ना। सबसे पहली चीज़ स्किल टेक होनी चाहिए। सेकंड चीज़ क्या है? सेकंड चीज़ है कि आपका अप्रोच सही होना चाहिए। आप कहाँ अप्रोच कर रहे हो? अप्रोच यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने जावा सीखा है, कोडिंग सीखा है, और आप जाते हो किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में और कहते हो मुझे काम दे दो। तो काम मिलेगा आपको? बिल्कुल नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। बहुत ही रेयर चांसेस है किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आपको कोडिंग की जॉब मिल जाएगी, बहुत रेयर चांसेस है ना। तो सबसे पहले अप्रोच सही रखनी है आपको। किन कंपनियों में अप्लाई करना है ये आपको पता होना चाहिए कि आपके सेक्टर्स कौन से हैं। आप टेक में हो तो आपको टेक की कंपनीज यानी IT की कंपनीज, विप्रो, TCS, इन्फोसिस, काफ़ी सारी कंपनीज हैं। आप MBA कर रहे हो तो उस तरीके से आपकी अलग अलग कंपनीज हो जाएंगी, वही विप्रो, IT में हो गया, इन्फोसिस भी हो गया, ब्लैकस्टोन हो गया। अगर आप फाइनेंस फील्ड में हो तो ब्लैकस्टोन हो गया, इक्विटी इन्वेस्टर्स हो गया, काफ़ी कंपनीज हैं, है ना। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज हैं, बैंकिंग कंपनीज हैं, HDFC, ICICI, इस तरीके से। तो आपको कंपनीज पता होनी चाहिए कि आप किस सेक्टर में अप्लाई कर रहे हो। सेकंड चीज़,
जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी सीवी। इसके ऊपर आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए, हमेशा आपकी सीवी अपडेटेड होनी चाहिए। कितना आपने काम किया है, कितना आपने सीखा है, वो चीज़ें अपडेटेड होनी चाहिए। कोई भी चीज़ें एग्जैजरेट मत करो कि आपने काम किया है 1 सर्टिफिकेशन का बट आपने डाला 10 सर्टिफिकेशन। आप जब एग्ज़ाम्स में और वहाँ पे जाते हो, किसी भी तरीके के एग्ज़ाम्स, आप सेमेस्टर एग्ज़ाम्स देते हो, तो क्या उसमें आप एग्जैजरेट करते हो? नहीं करते। जितने आपके नंबर आए उतने ही नंबर आप बता सकते हो ना। वैसे ही जितने सर्टिफिकेशन, जितने स्किल्स हैं आपके पास, उतने ही स्किल्स आप सामने वाले को बताइए। आपको एक्सेल आता है तो सिर्फ एक्सेल बताइए। आप उसमें मैक्रोस जोड़ने की कोशिश मत कीजिए कि मुझे कोडिंग भी आती है एक्सेल की, पाइथन भी आता है अटैच करने का एक्सेल से। ऐसे नहीं कर सकते आप वो चीज़ें बताइए जिसमें आप अच्छे हैं, ठीक है। फिर कंपनी आपको एनालाइज करेगी, एनालाइज करने के बाद आपको एक ऑफ़र देंगी, आप उसके ऊपर एक काउंटर ऑफ़र कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन आपका अप्रोच धीरे धीरे आप जो है इसमें बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले जगह ढूंढिए कि आपको कौन सी प्रोफाइल चाहिए, देन उसके ऊपर के स्किल्स, उन स्किल्स पे मास्टरी कीजिए। सेकंड, अप्रोच कि किस तरीके से अप्लाई करना है। थर्ड, सीवी, आपकी सीवी एकदम अप टू डेटेड और बिल्कुल सही सीवी होनी चाहिए। आप वेबसाइट्स, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, उस पर जा करके अलग अलग सीवीज़ के टाइप्स होते हैं, आप कोई भी अच्छा सा सीवी चुन करके उसे अच्छे डिटेल तरीके से बनाइए। बोल्ड कीजिए उन चीज़ों को जिनमें आपको अचीवमेंट्स मिली है, उन चीज़ों पे भी काम कीजिए जो कि आपके क्वांटिटी बेस्ड हैं, है ना। जैसे आपने इतने परसेंटेज में अचीव किया है, तो इन सब चीज़ों में भी काम कीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ आपको मैं बताता हूँ, अप्रोच, किस तरीके से अप्रोच करना है। तो आप सबसे पहले जो भी कंपनी आपको पसंद है या जिस कंपनी में भी आपको जाना है, उस कंपनी का वेबसाइट खोलिए। देन आप जैसे उसे खोलेंगे तो आपको उनके टैब्स में कहीं ना कहीं एक करियर का ऑप्शन मिल जाएगा। बस आप उस करियर के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, आपको ईमेल आईडी या फॉर्म, इंक्वायरी फॉर्म इस तरीके का मिल जाएगा। आप वहाँ पे रिज्यूम अपलोड कीजिए अपना, और जो भी चीज़ें हैं, अगर कवर लेटर मांग रहा है तो कवर लेटर भी डाल के सबमिट कर दीजिए। तो अगर आपकी सीवी सही में शॉर्ट लिस्टेड और एक अच्छी सीवी होगी, आप एक अच्छे कैंडिडेट होंगे, तो कंपनी से आपको ज़रूर कॉल आएगा। नेक्स्ट चीज़ है कि आप जो है और भी मीडियम से अप्लाई कर सकते हैं। पोर्टल्स होते हैं जैसे naukri.com और इंडीड, टाइम टू टाइम से अपडेट करते रहिए। मतलब इन पोर्टल्स का ऐसा होता है कि आपने अगर 10 दिन ब्रेक ले लिया तो उनको ऐसा फील होता है कि मे बी ये हो सकता है कि जो कैंडिडेट है ये प्लेस्ड हो चुका है कहीं पर या कहीं जॉब कर रहा है। तो टाइम टू टाइम से अपडेट करते रहिए ताकि पोर्टल को भी समझ में आता रहे कि इसे जॉब देनी है। तो डिफरेंट जॉब्स आपको देगा। आप अपना क्राइटेरिया सेट कर लीजिए कि ये ही टाइप की जॉब मुझे चाहिए। उसमें ऑप्शन आता है naukri.com में, तो आप वो सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपको वैसी ही जॉब ऑफ़र होंगी और उसी हिसाब से आप काम कर सकते हो। इन केस आप रिसेंटली निकले हो जो अपने डिग्री करके, तो आप पैसे की तरफ मत जाइए, जो आपकी प्रोफाइल है उस पर ज़्यादा एम्फेसिस डालिए। अगर आप अपने प्रोफाइल पे नहीं एम्फेसिस डालोगे तो कल को जो है पैसे से आप बहुत परेशान हो जाओगे। सपोज़ आप पैसों के चक्कर में किसी सेल्स की कंपनी में चले जाते हो, मार्केटिंग की कंपनी में, तो मार्केटिंग की कंपनी में क्या होता है कि आप प्रेशर, देखिए नो डाउट काफ़ी लोगों का एक नेचुरल बिहेवियर होता है कन्विंस करना, सेल करना, तो उनके लिए वो कंपनी अच्छी है। बट सपोज़ आप एक पीसफुल पर्सन हो और आप जो है ऐसा कन्विंस वगैरह करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है आपको, और आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं हो, तो फिर वो सेल्स की चीज़ ना आपको बहुत परेशान करेगी। और उसमें ग्रोथ करने के लिए भी आपको एक स्टेबल पोजीशन चाहिए होता है ना। तो इसीलिए आप जो है पैसों के चक्कर में अगर आप सेल्स में चले जाते हो तो फिर आप परेशान हो जाओगे। इससे बेटर है पैसे कितने भी कम हो आपके, लेकिन आप जगह सही चुनो, है ना, प्रोफाइल सही चुनो। और सपोज़ आप डेवलपर बनना चाहते हैं आगे चल के, और आपने चुन लिया सपोर्ट का रोल, तो आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में क्या आप डेवलपर बन जाओगे? नहीं बनोगे। अगर आपकी 1 लाख सैलरी भी होगी ना सपोर्ट में, तो भी आप नहीं पहुंच पाओगे। बेटर है 15-20,000 में आप एक डेवलपर की जॉब लो इंस्टेड ऑफ 1 लाख रुपीज़ ऑफ सपोर्ट जॉब, ठीक है। क्योंकि डेवलपर में आपकी ही फील्ड में आपको जॉब मिलती जाएगी, आप ग्रो करते जाओगे। बट सपोर्ट से आप स्विच करना चाहो तो वो पॉसिबल नहीं है आगे चल के, ठीक है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। सेकंड, आप नेटवर्क्स बनाइए। नेटवर्क से तो सबसे ज़्यादा जॉब्स मिलती हैं। आपका कोई फ्रेंड है,
कहीं काम कर रहा है, आप उससे बोलोगे तो ज़्यादा चांसेस है कि वो आपको जॉब लगवा देगा इंस्टेड ऑफ कोई और पर्सन हो, किसी स्ट्रेंजर को आप बोलोगे तो। इसीलिए लिंक्डइन पे भी नेटवर्क बनाइए, डिफरेंट लोगों को अप्रोच कीजिए और उन्हें बोलिए कि सर आई हैव दिस स्किल एंड इफ़ यू कुड रेफर मी देन दैट वुड बी ग्रेट फॉर मी, है ना। तो इस तरीके से आप उनके रेफरेंस लीजिए, अच्छे अच्छे पोजीशन पे रेफरेंस के लिए बोनस भी मिलते हैं उन्हें, है ना। तो वो भी खुश होंगे आपको रेफ़र करने में, लेकिन प्रोवाइडेड ये है कि आपका जो स्किल्स होने चाहिए वो अप टू द मार्क होना चाहिए, आप जो काम करने जा रहे हो उसके लिए आप एलिजिबल होने चाहिए। सपोज़ आपको आता कुछ नहीं और आप अप्लाई करते हो CEO की पोस्ट के लिए, तो आपको क्या लगता है मिल जाएगी आपको वो जॉब? नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी स्किल्स अच्छे नहीं हैं, आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं है, ये सब चीज़ें हैं, है ना। तो पहले उन सब चीज़ों के लिए उतना काबिल बनिए, उसके बाद ही आपको वो जॉब मिलेगी जो कि आपकी डिज़ायर्ड जॉब है ना। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। इनके बीच में भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है, इन पॉइंट्स में भी कोई प्रॉब्लम है, CV क्रिएशन या फिर कैसे ढूंढें, इन सब चीज़ों में कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे बताइए, कमेंट कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच।